मसूरी वन प्रभाग के गांव दानियों का डांडा के ग्रामीणों ने उप वन संरक्षक कहकशान नसीम को ज्ञापन देकर मांग की है कि दानियों के डांडा आरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे पक्के निर्माण को रोका जाए तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि दानियों के डांडा में आरक्षित वन क्षेत्र में पक्का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी मसूरी वन प्रभाग को लिखकर दिया जा चुका है, जिस पर वन विभाग ने कहा था कि उक्त स्थल का सीमांकन नहीं किया गया है। जब तक उस क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया जाता, पक्का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। गाँव वाले जो है आपको ज्ञापन दिया है, ये कितना का कहना है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर जो किसी निजी आदमी द्वारा काम किया जा रहा है, इसमें आपकी तरफ से विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? ग्राम वाले तो नहीं, यहाँ पे कोई एक प्रार्थी हैं जिनकी उस खसरा नंबर में भी शायद ज़मीन है, एक बड़ा खसरा है और वहाँ पे PWD के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। वहाँ पे उस खसरे में क्या पोजीशन है हमारा RF एरिया में, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं है, तो RF एरिया में कहाँ हमारी कहाँ ज़मीन है वो रेवेन्यू को भी हम लोगों ने लिखा हुआ है। और इन लोगों गांव वालों के कहने पर हम लोगों ने अपनी तरफ से जो S2 केस इशू करते वो भी हमने किया हुआ है, जो कि जांच में जहां पे जो भी इसकी लीगल कार्रवाई होगी हम लोग पूरी करेंगे उसको। मैडम, सर्वे की बात की गई है कि राजस्व के द्वारा वन विभाग के द्वारा क्षेत्र का सर्वे किया जाना था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसी को लेकर ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, तो जो सर्वे की बात होगी कब तक पूरा हो पाएगा इसका सर्वे? ये आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़्यादा बता पाएगा, क्योंकि वो खसरा जो है वो हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना उसके आगे कोई RF एरिया है और ना ही कोई पीछे RF एरिया है। तो इसमें वन विभाग है उसकी भूमि है कि नहीं है, ये हमको श्योर नहीं है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में वो एरिया हमारे आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है और बहुत दूर है। भाई, आज आपने DFO को एक ज्ञापन दिया है और आपने मांग की है कि जो आरक्षित वन क्षेत्र है वहाँ पर जो है किसी होटल और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाई जा रही है, तो किस तरीके का मामला है पूरा? जी, मामला ये है कि जहाँ पे सड़क बन रही है उसमें गांव वालों की और वन विभाग की मिलीजुली ज़मीन है और इसकी सूचना जो है पहले ही हमने वन विभाग को, PWD को, नगर निगम को, रेवेन्यू को, सबको दी हुई है। तो आज से 2 महीने पहले वन विभाग को भी इसकी सूचना दी थी कि आपकी जो रिज़र्व फॉरेस्ट की ज़मीन उसमें है। तो उसके बाद ये वन विभाग ने जो है अपनी ज़मीन के डिमार्केशन के लिए रेवेन्यू को लिख दिया है, लेकिन लिखने के बाद भी करीब 2 महीने हो गए हैं, आज तक उसका डिमार्केशन नहीं हुआ। और साथ साथ में जो है जो रिज़र्व फॉरेस्ट की लैंड है उस पर पक्की सड़क बन रही है। तो इस सिलसिले में हम DFO मैडम से मिलने आए थे, तो DFO मैडम ने भी यही बताया कि अभी जो सिस्टम है वो चल रहा है डिमार्केशन का ना, तो अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर आखिरी में DFO मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि जब तक वो नहीं हो जाता, डिमार्केशन नहीं हो जाता, तब तक ये PWD को एक लेटर लिखेंगे और तब तक जो विवादित नंबर हैं जिसमें वन विभाग आ रहा है उसको जो है वहाँ पे काम नहीं करेंगे। कौन से विभाग द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है? और ये जो है सड़क तो सभी को मालूम है, सभी अखबार में, TV में, हर जगह ये है कि ये सड़क जो है करीब 1.25 करोड़ रुपए के हिसाब से जो है बजट पास हुआ है हयात होटल के लिए। और इसमें जबकि आज जो है सारे उत्तराखंड में सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई जगह जो है गांव को सड़कें नहीं हैं और उसी के बगल में रामतीर्थ आश्रम है जो उनके एड्रेस में भी आता है। वहाँ पे 4-5 साल से एक मोड़ टूटा हुआ है, हर दूसरे दिन वहाँ पे दुर्घटना होती है। वहाँ के लिए हम कहते हैं कि भई इसको ठीक करो। लोग, बस शुक्र है कि अभी तक वहाँ पे कोई मरा नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसको ठीक करो। तो हमारे साहब JE साहब, AE साहब कहते हैं कि इसके लिए बजट नहीं है और होटल के लिए बजट है। तो अब क्या कह सकते हैं, जिसकी चलती है उसकी चल रही है, बाकी पब्लिक मरे तो मरे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ना। आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति यही है, जो हमारी अपनी निजी भूमि है उसमें तो मुख्यमंत्री जी को हमने इसकी शिकायत करी थी। वहाँ पे जो PWD द्वारा हमें लिख के आया है कि भाई ये हमारी ज़मीन को छोड़ के बाकी में निर्माण कर सकते हैं, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिज़र्व फॉरेस्ट की ज़मीन में कैसे निर्माण कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारी सीमा में नहीं है। अब सीमा में नहीं है तो जो रेवेन्यू का जो फ़र्द है, जो खतौनी है, वो तो हमने बनाई नहीं है, वो तो सरकारी है। तो मैडम ने उसको थोड़ा समझा और उसके बेसिस पे हमें कहा है कि
मैडम पीडब्ल्यूडी को लिखेंगी जब तक ये डिमार्केशन नहीं हो जाता।